हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर से 10 अच्छे लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप सभी स्टूडेंट चैनल पेज को जरूर विजिट करना। उस पे मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल हैं, जो सब्जेक्टिव फॉर्म और एमसीक्यू फॉर्म में काफी क्वांटिटी में क्वेश्चंस हैं, जो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और साथ में सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हाईली हेल्पफुल रहेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला यूज करना होगा, मैं आपको इजी वे में सिखाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स सेक एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। ई एक्स को तो हम आगे ही लिख लेते हैं। सेक एक्स को इस ब्रैकेट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स tan x dx। इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। ये ई एक्स के साथ एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ में ही है। तो इस पर्टिकुलर टाइप का आंसर, क्वेश्चन का आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब गिवन क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। आगे ई एक्स है, सेक एक्स प्लस tan x। हमें पता कि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x होता है, तो ये हुआ मेन फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ई एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, कई क्वेश्चंस में ये काम आता है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। cos के एंगल में जो रूट एक्स है ना, इस रूट एक्स का अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/रूट एक्स ds जो है dt में कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको लिख के समझाता हूं। पुट रूट एक्स इक्वल टू t। इस वाले रूट एक्स को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। बट गिवन क्वेश्चन में हमारे पास 1 डिवाइड बाई रूट एक्स और dx है, ये 2 नहीं आ रहा। तो 2 को क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/रूट एक्स dx क्या बना हमारा 2 टाइम्स ऑफ dt। सो अब जो गिवन क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया हमारा व्यू। गिवन क्वेश्चन चेंज हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cos t, क्योंकि रूट एक्स को t पुट किया था, 1/रूट एक्स dx जो था 2 टाइम्स ऑफ dt। 2 टाइम्स ऑफ dt। लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन, 2 का 2 रह गया। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। आंसर को t में नहीं छोड़ना, वेरिएबल t नहीं था क्वेश्चन में, x था, तो वापस t को क्या करना पड़ेगा, रूट x में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इजी लगा ये भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर log x डॉट sin x। नीचे है sin x, नीचे है log x के साथ नहीं है। log की एक प्रॉपर्टी होती है, e की पावर में कभी भी log x आ जाए तो e और log कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या रह जाता है हमारे पास, सिर्फ x रह जाता है और यहां पर sin x। e और log तो कैंसिल आउट हो गया, x रह गया और नीचे sin x। इस log की प्रॉपर्टी को यूज किया। जैसे हमने प्रॉपर्टी को यूज किया, क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है x sin x। x sin x को कैसे सॉल्व करा जाएगा, आपने गेस कर लिया होगा। x इंटू sin x को बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx। जो आगे आपने लिखा था इसी को आप एक बार फिर से रिपीट कर दो। x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और होल का dx। x तो x रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। माइनस x का डेरिवेटिव 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। sin x का माइनस cos x, तो आगे वाला माइनस प्लस बना cos x dx। इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप, माइनस x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। क्लियर? ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में रूट एक्स है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। पहला स्टेप आपने क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, रूट एक्स तो सेम रहेगा, ए क्यूब को हम अपने एंड से 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ये,
ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चन को एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है। एक्स क्यूब को अगेन इसी तरीके से लिखते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 2 का होल स्क्वायर और ऊपर dx। 3 था, 3/2 इंटू 2 कर दिया। अगेन ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट हमें मिला, यहां पर जो x पावर 3/2 जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x पावर 3/2 इक्वल टू t। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक 1 माइनस करेंगे। 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2 dx इक्वल टू dt। x पावर 1/2 रूट x को कहते हैं। अब रूट x हमारे पास न्यूमरेटर में है, dx भी है, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो कांस्टेंट या माइनस कभी भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dt के साथ भेज दो उसको। तो यहाँ पर रूट x dx 2/3 टाइम्स ऑफ dt। 2/3 कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। रूट x dx की जगह dt डिवाइड बाई a पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में मूव कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो साइन इनवर्स x बाई a का फॉर्मूला होता है। सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन करने में मजा आता है फिर। सो लास्ट स्टेप 2/3 साइन इनवर्स t डिवाइड बाई a पावर 3/2। अगेन t वेरिएबल में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, t की जगह में क्या करना है, x पावर 3/2। तो फाइनल आंसर 2/3 साइन इनवर्स x बाई a की पावर 3/2। पावर कॉमन ले लिया यहाँ पर हमने। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x डॉट sec पावर 4x। ये जो sec पावर 4x है, इस क्वेश्चन में इसको हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। पहला स्टेप इसका। tan स्क्वायर x को कुछ नहीं करना, सेम लिखना है। ये जो सीकेंट स्क्वायर x है, ट्रिग्नोमेट्री के हम बेसिक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या आ सकता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। tan स्क्वायर x प्लस 1 और पीछे रह गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x dx। समझ आ गया पहला स्टेप आपको? सीकेंट स्क्वायर x को हम 1 प्लस tan स्क्वायर x के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ tan नजर आ रहा है, यहाँ tan नजर आ रहा है और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर लो। tan को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है और ये हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर अगला स्टेप, पुट tan x इक्वल टू t। tan x को t पुट करने पर सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ हमारा, ये t स्क्वायर प्लस 1 और पीछे सारा ये dt। क्लियर ये स्टेप भी? आगे t स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो उस ब्रैकेट से, t पावर 4 प्लस t स्क्वायर dt। अब हम मूव कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ। t पावर 4 का इंटीग्रेशन, t की पावर में एक ऐड कर दो, 1 प्लस कर दो, t पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस t स्क्वायर के लिए t पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c। आखिरी t वेरिएबल में नहीं छोड़ना, वापस उसको x में चेंज करना है। t हमने क्या लेट किया था, tan x। ये बना हमारा tan पावर 5x डिवाइड बाई 5 tan क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस c। क्लियर ये भी? तो इस क्वेश्चन के साथ हमने इस वीडियो क्लास का 5 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया, बाकी 5 रह गया। आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आप स्टूडेंट को मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। एक बार फिर से रिमाइंडर, आप चैनल पेज को जरूर विजिट करो। क्लास 11, क्लास 12, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके बिल्कुल काम की वीडियोस हैं, उसको भी जरूर आप देखना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको gx एक फंक्शन गिवन है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन है। फिर f डैश x इक्वल टू g डैश x, ये कंडीशन हमें गिवन ऑलरेडी, f डैश x इक्वल टू g डैश x है।
एंड f1 इक्वल टू 2। अगर f में f वाले फंक्शन में अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो आंसर 2 आता है। f1 इक्वल टू 2 ये गिवन है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो फंक्शन fx फाइंड आउट करो। fx जो फंक्शन है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है, f डैश x इक्वल टू g डैश x है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेता हूं उसको मैं, f डैश x इक्वल टू g डैश x। सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी करते हैं ना यहाँ पर मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वगैरह वेरिएबल सेपरेबल में, ऐसे ही सेम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है ना। जब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डैश हट जाएगा fx और ये बनेगा gx और यहाँ पर एक c आ जाएगा। ठीक है, डैश मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वापस वो मेन फंक्शन बन जाता है। c लिखना है कांस्टेंट, वो g के साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर पहला स्टेप आपको। fx इक्वल टू आगे gx है, gx की इक्वेशन तो हमें गिवन थी, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 प्लस c। यहां तक भी सिंपल। fx हम निकाल चुके हैं, पर अभी भी प्रॉब्लम क्या है, एक कांस्टेंट c आके फंसा हुआ है, c की हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज करते हैं। f में अगर 1 है तो आंसर 2 है ना, इस 1 का मतलब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो है 2 के इक्वल आ जाएगी। तो fx में हम 1 पुट करते हैं, 1 तो 1 4 इंटू 1 4 प्लस 6 प्लस c, और ये किसके इक्वल आएगा, ये 2 के इक्वल। तो यहां से हमें c मिल सकता है। तो यहां से हमें c मिल जाएगा ये। तो c पता लगता है हमें यहां से 6 प्लस 1 7 में से 4 गया तो 3 माइनस 1, c की वैल्यू आ गई -1। तो देयरफॉर फाइनल आंसर fx इक्वल टू जो हमारा फंक्शन ये आया था x स्क्वायर माइनस। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन भी। सेवंथ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 1 प्लस e पावर माइनस x। 1 प्लस e पावर माइनस x। सबसे पहला स्टेप देखो क्या होगा इसका, ये e पावर माइनस x जो है इसे हम 1 डिवाइड बाई e पावर x लिख सकते हैं। पावर में से माइनस हटेगा तो 1 डिवाइड में आ जाएगा। पहला स्टेप। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हमें। एलसीएम लेने पर e पावर x प्लस 1, जो नीचे जो e पावर x आएगा उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर, सिंपल है यहाँ तक स्टेप है। अब इसका अगला स्टेप होगा, जो डिनोमिनेटर है अगर हम इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर हमारा dt में चेंज हो सकता है। पुट e पावर x प्लस 1 इक्वल टू t। अगर डिनोमिनेटर को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ex का डेरिवेटिव ex dx इक्वल टू dt। क्लियर, तो जो क्वेश्चन था न्यूमरेटर पूरा dt में चेंज हुआ, डिनोमिनेटर t है हमारा ये। अब तो सिंपल लास्ट स्टेप है, dt बाई टी। dt बाई टी क्या होता है, dt तो कुछ नहीं है 1 बाई टी। 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t वेरिएबल में नहीं छोड़ना, t की जगह ex प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8, x e पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे इस वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया था, इंटीग्रेशन ऑफ ex fx प्लस f डैश x हो तो ex डॉट fx प्लस c आता ना, बिल्कुल सेम उसी प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, पर 2-3 स्टेप्स के बाद। सबसे पहले यहाँ ex हम लिख लेते हैं, x डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ex को हमने साइड कर दिया, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है और न्यूमरेटर में सिर्फ x है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 प्लस और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये एक टर्म और ये एक टर्म हो गया। ex इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करो। 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है। इस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे इसको हमने 2 में सेपरेट किया, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव परफेक्ट डिफरेंशिएशन पीछे लिखा हुआ, बिल्कुल क्लियर है सारा। तो इसका आंसर क्या होगा, ex मेन फंक्शन प्लस c, ex इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस c। जैसे इस वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया था कि इस प्रॉपर्टी को याद रखना, कई बार कई क्वेश्चंस में काम आता है, तो यहाँ फिर से वो काम आता है।
ये भी क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू e पावर x dx। इसमें हम सिर्फ इस e पावर x को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट e पावर x इक्वल टू t, इसको हम ex को t सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ex का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, ex dx ही रह जाएगा वो तो, है ना। ex का डेरिवेटिव तो ex होता है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ex dx ये dt में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन कैसे बना हमारा, ये वाला e सेम, e पावर x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया था और ex dx जो पीछे लिखा हुआ था, ये पूरा का पूरा dt में चेंज हो गया। यही है ना। अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, et का इंटीग्रेशन et ही होता है, et प्लस c, लास्ट इस p के प्लेस में वापस e पावर x लिख देते हैं, ये हमारा आंसर है, e पावर x प्लस c। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x प्लस sin x। इस क्वेश्चन को हम पहले दो में स्प्लिट कर लेते हैं, x cos x को अलग कर लो और पीछे इंटीग्रेशन ऑफ ये sin x dx को अलग कर लेते हैं। इस फर्स्ट इंटीग्रेशन में अगर हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे, बाई पार्ट्स, तो पीछे वाला जो sin x है देखो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। करके दिखाता हूं मैं आपको। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx लिखकर इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, और होल का dx, और पीछे है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x। इसे कुछ नहीं करना, इसे सेम एज इट इज लिख लेते हैं। यही लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x माइनस x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, और पीछे sin x dx, ये दोनों कैंसिल, आपका फाइनल आंसर x sin x प्लस c।